तो दोस्तों फिर से एक बार चाइना का हथियार पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बना। ऑलरेडी चाइना के जंग फाइटरों के लिए आए दिन जहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेइज्जती होता है, तो अब चाइना के मिसाइल पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का कारण बना। दोस्तों ये मिसाइल असल में LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत द्वारा जब S-400 खरीदा गया तो पाकिस्तान काफी ज्यादा उछल कूद कर रहा था। इवन पाकिस्तानी मीडिया में S-400 खरीदने तक बात आ गया, लेकिन खाली पॉकेट लेके खाली मुंह चलाने से हथियार नहीं खरीदा जाता। दोस्तों पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो कोई क्वालिटी का हथियार खरीद सके, और इसी वजह से पाकिस्तान के सामने एकमात्र ऑप्शन है चाइना, और चाइना के हथियार खरीद के पाकिस्तान इसी वजह से आए दिन बेइज्जती झेलता है। दोस्तों भारत द्वारा जब S-400 खरीदा गया तो भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के तरफ से भी चाइना से LY-80 नामक लो टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीदा गया। और अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी का कारण बन रहा है, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में हाल ही में खुलासा किया गया कि लो क्वालिटी के चाइनीज मेड ये मिसाइल फिलहाल काम नहीं कर रहा है। टाइम्स नाउ के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने से चाइनीज टेक्नीशियन पाकिस्तान में प्रेजेंट है, और उनके द्वारा 2 महीने से ही प्रयास चलाया जा रहा है कि कैसे करके LY-80 जैसे इन सिस्टमों को कार्यरत किया जा सके और इसके ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। मतलब पाकिस्तान में चाइनीज टेक्नीशियनों के द्वारा इन मिसाइलों के मरम्मती किया जा रहा है। दोस्तों चाइना ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मरम्मत कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान को फिर से चूना लगा के और ऐसे 6 सिस्टमों को बेचा जा सके। वैसे तो पाकिस्तान खाली पॉकेट लेके इधर उधर घूम रहा है, लेकिन हथियारों के मामले में पाकिस्तान कभी भी झोली फैलाने से पीछे नहीं हटता। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर चाइना को देखा जाए तो वो एक ऐसा शातिर देश है कि वो फ्री फोकट में किसी को कचड़ा भी नहीं देता, और LY-80 जैसे कचरा तो चाइना फ्री फोकट में दिया नहीं होगा। पाकिस्तान का हालत देखते हुए यही लग रहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे कचड़ा खरीदने का भी पैसा नहीं है, पर जरूर दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक ठिकाना या फिर पाकिस्तानी पब्लिक के इंटरेस्ट को लेके डील हुआ होगा, जिसमें आने वाले कई सालों तक चाइना द्वारा पाकिस्तान के पब्लिक का खून चूसा जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से ऐसे मिसाइलों को भारत से लगे हुए बॉर्डर के करीबन 9 लोकेशनों में तैनात करने का इरादा बनाया गया है, जहां पे हर एक लोकेशन में चाइना के टेक्नीशियन भी प्रेजेंट है। पर अब तक इसे ऑपरेशनलाइज करना पाकिस्तान या चाइना के एक्सपर्टों के लिए संभव नहीं हो पाया। वैसे तो चाइना के हथियार इन्हीं कारणों से ही फेमस है कि वो खरीदने के बाद डिलीवरी होते होते ही खराब हो जाता है। चाइना के अनमैन एरियल व्हीकल दूसरे देशों में लैंड करने से पहले ही क्रैश हो जाता है, जबकि चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी अब कई सारे देश रिजेक्शन का लिस्ट चाइना के हाथ में थमा रहा है। दोस्तों चाइना इससे पहले भी कई तरीके के घटिया सामान पाकिस्तान को सप्लाई कर चुका है, जिनमें जंग फाइटर सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है। हाल ही में ऐसे भी रिपोर्ट आ चुका है कि जंग फाइटर के करीबन 40% एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ग्राउंडेड हो गया है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के मेजर खामियां दिखाई दे रहा है। खास करके एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम में क्रैक्स और एयरक्राफ्ट के सामने के हिस्से भारी होने की वजह से अब ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ताकत नहीं बल्कि सरदर्द का कारण बना हुआ है। इवन आप लोगों को ये भी पता होगा कि जंग फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने का दावा करने वाले पाकिस्तान के द्वारा अभी भी सेकेंड हैंड F-16 खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि चाइना के जंग फाइटर कितना बेहतरीन है कि पाकिस्तान उसके बदले सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट भी खरीदने के लिए राजी है। हाल ही में इराक को भी पाकिस्तान के द्वारा ऑफर दिया गया था कि इराक में जो इस्तेमाल होने वाले F-16 है, जिसे फिलहाल इराक ग्राउंडेड करके रखा हुआ है, उन एयरक्राफ्टों को इराक पाकिस्तान के हवाले कर दे और उसके बदले में पाकिस्तान से एक के बदले 2 जंग फाइटर ले ले। पर इराक द्वारा भी जंग फाइटर के नाम सुनते ही उसे नकार दिया गया। और दोस्तों अब ऐसा ही सिचुएशन LY-80 को लेके भी है, जो खाली डिस्प्ले के अलावा और कुछ काम का रहा नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।